हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में इस टाइम जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे इस कनेक्शन में। जिस वक्त आपकी रीडिंग ये सामने आ रही है उस टाइम ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वो क्या चाहते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट मतलब कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस टाइम फ्रेम पे आपसे। आप लोग का ब्रेकअप है, ब्लॉकेजेस है और सेपरेशन है, लेस टू कांटेक्ट है और नो कांटेक्ट है। ठीक है, तो लेट्स सी हम ट्राई करते हैं कि देखने के लिए कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या है इस टाइम जिस वक्त ये रीडिंग आप देख रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो आपसे, आपके भाई ऐसा ऐसा करें। ठीक है, लेट्स सी चेक करते हैं। और सेकंड ये मैं एक सिंगल्स पे रीडिंग करना चाह रही हूँ और मैं वो वीक में 2 बार करूँगी, तो मुझे आप लोग बताइए किस किस को सिंगल, मैं एक सिंगल पे मतलब कि वन रीडिंग वीक में 2 टाइम ऐसी रीडिंग करूँगी जो सिंगल्स पे होगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वोट्स होंगे तो फिर मैं उन्हीं के साथ करूँगी, सिंगल की ज़रूर करूँगी, अदरवाइज़ मैं फिर मर्ज करूँगी। ठीक है, जब सिंगल की एनर्जी आएगी तो सिंगल की बताऊँगी, जब रिलेशनशिप की आई तो रिलेशनशिप की बताऊँगी। अगर आप लोग को सिंगल्स की रीडिंग देखनी है क्योंकि इस टाइम बहुत सी चीज़ें साइकिल्स क्लोज हो रही हैं और एनर्जीज चेंज हो रही हैं, कार्मिक चैप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं और न्यू फेजेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर अगर यहाँ पर सिंगल्स हैं उनको रीडिंग चाहिए कि फर्दर कौन आ रहा है, कौन न्यू पर्सन है किसी न्यू इंसान पे। ठीक है, जो सिंगल्स या तो उनके पहले सिंगल्स वो भी हो सकते हैं उनकी लाइफ में कोई था ही नहीं, और सिंगल्स वो भी हो सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई था लेकिन वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मैरिज हो चुकी है, कमिटमेंट हो चुकी है, तो एंडिंग हो चुकी है। तो आप लोग मुझे बताइएगा किसको चाहिए सिंगल पे रीडिंग, आप लोग वोट करिएगा कमेंट में, फिर मैं उसको देखते हुए आप लोग के लिए वीक में 2 टाइम सिंगल पे रीडिंग लाऊंगी। ठीक है, सिंगल्स पीपल पे रीडिंग लाऊंगी जो भी अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, जो सिंगल है कि कौन कनेक्ट हो रहा है, अगर कोई कनेक्ट है तो वो क्या चाह रहा है उनसे। ठीक है, लेट्स सी अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आपके जो माइंड में पर्सन है वो इस वक्त आपसे इस टाइम जिस वक्त ये आपको रीडिंग मिल रही है, जिस वक्त आप क्लिक कर रहे हैं, इस टाइम ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस कनेक्शन में, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपसे। ठीक है, चलें वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चलें, ठीक है, तो ये आप लोग मुझे बता दिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को किसको सिंगल पे रीडिंग चाहिए। और रही इंस्टाग्राम की बात, उस पर भी मैं रीडिंग्स अपलोड कर दूंगी, तो उसको भी जाके आप लोग रील्स को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलें। हाँ, प्लीज़ सेंड अस माय स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त मेरे व्यूवर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर इस टाइम फ्रेम पे आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट करें अपने पर्सन को इस टाइम पे, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस टाइम फ्रेम पे, ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। प्लीज माई एंजल्स एंड स्पीड गाइड, इस टाइम ये पर्सन मेरे व्यूवर से, मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेरे व्यूवर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टेम्पटेशन, ओके, ये पर्सन देख रहा है आपके अंदर कुछ चेंज है। आप पहले इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली एक चेजिंग एनर्जी में थे। ठीक है, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ये जो नो कांटेक्ट होगा या तो ये पर्सन बैक ऑफ करेगा तो, या स्टेप बैक करेगा, या सेपरेशन करेगा, तो आप इसको टेम्पटेशन मतलब कि आप बहुत ऑब्सेसिव वे में इसको चेस करेंगे। ठीक है, ठीक है, चेस करेंगे अवेयरनेस। यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक फॉलो एनर्जी आपकी स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं आप इस कनेक्शन के पैटर्न से अवेयर हो चुके हैं। या तो ये बहुत ज़्यादा पुराना रिलेशनशिप हो चुका है। ठीक है, या तो इस पर्सन से आपका 1 ईयर से सेपरेशन हुआ है बहुत कम्प्लीटली, कि ये पर्सन और आप लोग की बात जैसे टूट टूट के हुई है, वरना कभी इतना बड़ा सेपरेशन रहा नहीं। 6 ईयर हो सकते हैं इस कनेक्शन को हुए हुए, यहाँ पे 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तो 1 ईयर पुराना आपका ये कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि एक टाइम हो गया, आपने इस पर्सन को, जब ये सेपरेशन हुआ था आपने इस पर्सन को चेस किया था, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को प्लीज़ किया था कि आपसे बात करे, कनेक्ट करे, लेकिन इस टाइम ये पर्सन कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि इसको चेस करेंगे आप। ठीक है, आप कनेक्ट करेंगे, मतलब कि ये अवेयर है आपकी थिंकिंग से कि आप इस पर्सन को छोड़ नहीं सकते, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा कि आप इस वक्त तक इस पर्सन तक क्यों नहीं पहुंचे। ठीक है, आप इस तक क्यों नहीं आए।
आप एक इंट्यूशन को सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप ठहर चुके हैं, आपके अंदर एक पेशेंस आ चुका है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। आपकी इस वक्त आपके लिए अपनी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वक्त अपने मेंटल पीस को वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू दे रहे हैं, मूव ऑन। आप किसी डार्कनेस से बाहर निकल रहे हैं, किसी डार्क शेडो से बाहर निकल रहे हैं। आपका इस पर्सन के ऊपर डिपेंड रहना, ये भी डार्कनेस थी, इस कनेक्शन की एक बहुत बड़ी डार्कनेस थी, इस पर्सन के ऊपर डिपेंड रहना, इस पर्सन के ऊपर मतलब कि आप लव के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट थे। आप चाहते थे पर्सन आपको लव करे, आपको केयर करे, आपको अंडरस्टैंड करे, जो अंडरस्टैंडिंग कहीं आपको बाहर से नहीं मिल रही थी, अपनी सिबलिंग्स, पेरेंट्स, आप कहीं डिस्टर्ब थे, आपको पीस चाहिए था। वेट में पानी पी लूं। ओके, ठीक है। मतलब कि आप बहुत टाइम से कहीं स्टक रहे हैं, बहुत टेम्पटेशन वाली एनर्जी, आप इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव थे, ये कहीं आप को छोड़ ना दे, किसी और के साथ कनेक्ट ना कर जाए। आपने बहुत कोशिश करी इस पर्सन को समझने की, समझाने की। ये एक तरीके से इस पर्सन के माइंड में आपका पैटर्न है, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन जानता है कि आप दुनिया के लिए बदल सकते हैं, लेकिन इस पर्सन के लिए नहीं। आपने कोई पैटर्न बहुत टाइम तक एक सिमिलर वे में इस पर्सन के साथ रिपीटेड वे में मतलब के किया है, रिपीटेड वे में आप रिपीट किया है एक ही पैटर्न, चेस करना। ही पर्सन आपको ब्लॉक करके, क्लोज करके, चीज़ें चैप्टर क्लोज करके जाता था, आप उसको चेस करने लग जाते थे, अदर नंबर से, अदर सिचुएशन से, अदर कनेक्शन से आप इस पर्सन तक अप्रोच करने लग जाते थे। तो कुछ आपके अंदर एक बैलेंस आ गया है, कुछ आपके अंदर एक पेशेंस, एक ठहराव आ चुका है। ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा था अगर ये अब आपको जैसे दोबारा ये मूव ऑन करता है, कहीं आपको ब्लॉक कर कर या एक सेपरेशन इस कनेक्शन में लाने की कोशिश करता है, तो आप इसको चेज करेंगे, ये एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन इस वक्त आपकी टेम्पटेशन, जैसे आपका चेजिंग एनर्जी, आप काफ़ी टाइम से थोड़ा सा खामोश, साइलेंट हैं, मिनिमम मैक्सिमम आप कनेक्शन रखते हैं, या तो कनेक्शन रख रहे हैं आप। मतलब कि एक बहुत ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन नहीं है कि आप इस पर्सन के लिए जैसे पास में होता था आपकी इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपको उस एनर्जी में देख ही नहीं पा रहा है। इसने पहले आपकी लाइफ में आया, थोड़ी बहुत बातचीत करी, और फिर चीज़ें फिर आप लोग की डिस्कनेक्ट हो गई। फिर इसने कोशिश करी कि क्या हो रहा है, मतलब कि आप क्यों उसको चेंज नहीं कर रहे। ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इसकी तरफ आएंगे, आप इसको प्लीज़ करेंगे। आप यहाँ पर इस पर्सन को जो इसको जिस एनर्जी की नीड है, वो एनर्जी इसको मतलब कि एनर्जी सप्लाई करेंगे। मतलब जो इस पर्सन को एनर्जी की नीड है, आप इसका ईगो बूस्ट करेंगे उस एनर्जी से, आप इसको फीड करेंगे इसकी एक ईगो को, ठीक है। तो इसको इस वक्त ये लग रहा था, लेकिन यहाँ पर इसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ठंडी पड़ चुकी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस अवेयर हैं आप, और आप डार्कनेस से निकल रहे हैं स्लोली बट श्योरली। मतलब कि आप अपनी एक जो ऑब्सेशन वाली साइड है ना, उससे मूव ऑन कर रहे हैं, ऑब्सेशन को छोड़ रहे हैं अपनी लाइफ के। जो आपका इस पर्सन के साथ एक इमोशनली एक जो आपका एक था ना सिस्टम, आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। आप अननेसेसरी एक टेम्पटेशन, देखिए एक डेविलिश एनर्जी, जो डिपेंड रहना। एक पर्सन आपको अंडरस्टैंड करता है और आप उसके ऊपर डिपेंड है, वेल एंड गुड, ठीक है। मतलब कि एक पार्टनरशिप है, आप आधा आधा काम कर रहे हैं। वो पर्सन आपके मतलब के इमोशंस को, लव को, केयर को, कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहा है। और एक पर्सन जब जिसको केयर ही नहीं है आपके लव की, आपके केयर की, आप उसको क्या दे रहे हैं। मतलब कि जो दे रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको जब उसकी नीड नहीं है, या तो वो इस तरीके से शो कर रहा है मतलब कि आई डोंट केयर, तुम मुझे कुछ भी दे दो, आई डोंट केयर, मुझे नहीं तुम्हारी नीड है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब वो एक ऐसा इंसान शो कर रहा है एनर्जी, तो मतलब कुछ डिफरेंट है, ठीक है, कुछ डिफरेंट है। वो आपसे जो है ना एनर्जी सक कर रहा है, ठीक है, वो आपकी एनर्जी को सक कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, आपके अंदर पेशेंस है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था आप उसको चेज करेंगे। आप डार्क साइड से निकलने, अपनी लाइफ की एक लाइट साइड की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं, आपने कदम रखना स्टार्ट कर दिया है। मतलब कि आपको अवेयरनेस आ रही है कि आपकी लाइफ के लिए क्या बेहतर है, क्या ज़रूरी है। ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इसको चेज करेंगे, आप बहुत ज़्यादा इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और मतलब कि एक इसके माइंड में जो आपकी एक इमेज है, उसी तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप तो अब देखते हैं कि अब आप क्या करते हैं। आप इसको जो इसके अंदर एक लो वाइब्रेशन आ गई थी ना, आप काफ़ी टाइम से इसको चेंज नहीं कर रहे थे, ये वो चेजिंग एनर्जी चेक करना चाह रहा था, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके पास चॉइसेस हैं, और ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप वेट करेंगे और उसी को चूज करेंगे। आपकी लाइफ में बहुत सी चॉइसेस हैं, ठीक है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। आप जिस लाइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, जिस डार्कनेस से निकल रहे हैं, जिस ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरीके से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है,
ठीक है, वो आपकी लाइफ में लव बिगिन कर रहा है। ये पर्सन देख रहा है आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, मतलब कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत कुछ मतलब कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, और लव आपको एक मैग्नेटिक वे में आप लव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इवन के ये पर्सन भी अट्रैक्ट हो रहा है। उथल पुथल यूं मची हुई, ये पर्सन सोच रहा था आप इसको चेस करेंगे, ठीक है, मतलब कि थोड़ी सी इस पर्सन की एनर्जी में हड़बड़ी है, क्योंकि आपकी साइड में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, आपकी साइड में बहुत ज़्यादा काम सूदिंग एनर्जी है। आपको अब अननेसेसरी वे में इसको कनेक्ट नहीं कर रहे, आप इसको अप्रोच नहीं कर रहे, आप कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे, आप पेशेंस, आपके अंदर सब्र, आपके अंदर जैसे टेम्पटेशन वाली एनर्जी, टॉक्सिसिटी, जो मतलब कि डिपेंड होना, ठीक है, एक एक जैसे एक एक टॉक्सिसिटी बन जाती है। जब आप डिपेंड हो किसी के ऊपर, इमोशनली डिपेंड होने लग जाओ ना, तो एक टॉक्सिसिटी बन जाती है, और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा बनती है जब सामने वाला आपको वो इन रिटर्न वापस ही नहीं कर रहा, ना लव ना केयर, ना वो टेम्पटेशन, वो एनर्जीज वो आपको दे ही नहीं रहा, ठीक है। आप इमोशनली डिपेंड थे कि बस ये आपको अंडरस्टैंड कर ले, आपके 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 माइंड को समझ ले, आपको उससे पैसा रुपया या तो आपको मतलब कि XYZ, आपको उससे कुछ भी नहीं चाहिए था, ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए था। बस आपको लगता था कि यार ये मतलब कि जैसे आपकी सोल को पीस, सुकून, कुछ समझने वाला, ठीक है, एक अंडरस्टैंड करने वाला, एटलीस्ट कोई कोई तो हो जो मतलब के हो हमें, हाँ यार हमारे पीछे सपोर्ट है, वो तो हमें समझता है ना। हर इंसान को ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आपने तो ऐसा ही सोचा था, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनली आप डिपेंड थे इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। इसको यही लग रहा था कि आप इसको चेज करेंगे, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं वो आप थोड़ा सा जो है ना मतलब कि एक आर्टिफिशियल आप बिहेवियर है आपका। इस पर्सन और आपकी अनकरीब बात हुई है, कनेक्ट करा है आपने, या तो कुछ टाइम पहले, 20 दिन पहले, 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले, कनेक्शन में यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं आप लोग, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर तो इस पर्सन ने ज़रा आपको जैसे वाटर को टेस्ट किया है, आपसे बात करके आपकी लाइफ की नो हाउ लेकर के आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, फिर एक ये सडनली फिर ये एक गोस्टिंग वाली एनर्जी इसने स्टार्ट कर दी है। मतलब कि एक जैसे आपको चेक करने के लिए ये इसकी एक्सपेक्टेशंस थी, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इसको चेस करेंगे, ठीक है, आप इसको प्लीज करेंगे, लेकिन आप एक रियल आप एक मतलब कि एक जो आपका, मुझे वर्ड नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब कि आपका जो एक रियल सेल्फ है उस सच में एक ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। आपने कभी भी इससे दूर जाना, या आपसे दूर जा रहा हो और इस चीज़ को आपने एक्सेप्ट ही नहीं करा है, ठीक है। मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन को आपका सेल्फ एक्सेप्ट कर रहा है, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। ये बात तो आप में मतलब कि एक दिखाई दे रही है, आपका पेशेंस, आपका आपका मेच्योरली एक्ट करना, आपका अपनी लाइफ में चॉइसेस को ओपन करना और डिसीजंस लेने पे आना, और अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना लव को, और अपने आप को लवेबल या तो अपने आप को वर्दी समझना। तो ये पर्सन आपसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसको ऐसा लग रहा था कि आप इसको चेज करेंगे, पुरानी साइकिल फिर रिपीट करेगा, इसको फर्दर और टाइम मिलेगा सोचने का, समझने का, अपनी चीज़ों को सेटअप करने का। अब थोड़ा सा ये कंफ्यूज है और थोड़ा सा इसको समझ नहीं आ रहा, उथल पुथल इसके साइड मची हुई है, थोड़ा सा डगमगा गया है ये, ठीक है, क्या हो क्या रहा है इस तरफ, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ ये सब कुछ चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं टैरो से कि आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लीज एंड जस्ट स्पीड गाइड, इस वक्त मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपकी अवेकनिंग हुई है, आपने अपने पैटर्न को ब्रेक करा है, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत बखूबी तरीके से, जैसे आपका टेस्ट लिया गया था इस पर्सन को आपसे कनेक्ट कर दोबारा इसने गोस्टिंग स्टार्ट करी है, क्योंकि आपका एक टेस्ट था कि आप कंप्लीटली हील हो चुके हैं, यानी कंप्लीटली आप इससे डिटैच हो चुके हैं, यानी आप इसको फिर से आप इसको चेज तो नहीं करेंगे। तो आपका एक टेस्ट था, आप क्लियर नज़र आ रहे हो उसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर लव बिगिन का कार्ड है, आपकी कोई विश कम ट्रू होने वाली है, ठीक है। कुछ आपने विश मांगी भी है, वो आपकी विश पूरी होगी, और यहाँ पे है हार्मनी, ठीक है। आपकी लव लाइफ में हार्मनी आएगी। मैं ये नहीं कह रही इस पर्सन के साथ हार्मनी आएगी, क्या पता आपको, आप अपना एक राइट सोलमेट मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक सॉलिट्यूड की एनर्जी, बहुत ज़्यादा जैसे समझदारी वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा आप मेच्योरली एक्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पर जिद नहीं कर रहे, मेच्योरली एक्ट कर रहे हैं, आपकी मेच्योरिटी दिख रही है, ठीक है। आप अपने जैसा पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके जैसे आपका कोई सोलमेट है जो आपको अप राइट टाइम पे आपको मिल रहा है, जैसे एक आप
एक मैनिफेस्टेशन आपकी उसके डोर्स ओपन हो रहे हैं, जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो आपको मिल रहा है, आप अपना सोलमेट मांग रहे हैं वो आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। प्लीज़ इस चीज़ को मत बोलिएगा कि मैम उसकी मैरिज हो गई है, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया है, आई डोंट नो, उसके साथ कुछ भी हो गया है, लेकिन जिनकी मैरिज नहीं हुई है ये यही पर्सन है। ठीक है, ये यही पार्टनर है, लेकिन अब आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका जो राइट सोलमेट है ना, आपने अपने पर बहुत ज़्यादा वर्क करा है, अब आप केयर फ्री हैं। अब आपको क्या लगता है, ये आए, आपको वो मिलना चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं, एक बेहतरीन इंसान मिलना चाहिए अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया तो। ठीक है, आप ये वाली बात लेकर माइंड में बैठे हुए हैं कि आपको वो मिले जो आप डिजर्व करते हैं, आपको वो मिले जो आपको लव, केयर और पीस देगा। ठीक है, वो मिले आप। अच्छी देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे, मेरे व्यूवर से इनके पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर्मिट, ये पर्सन सोच सर्चिंग कर रहा है, बेहद सोच रहा है आपके बारे में। मतलब क्या आपने जो एक ऑपोजिट आपका रिएक्शन रहा है ना, इस पर्सन, ये पर्सन आपसे डिटैच तो हुआ है। वेट, हम इन कार्ड्स को बात करेंगे। ठीक है, ये पर्सन आपसे डिटैच तो हुआ है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंट इस पर्सन को डिफरेंट अपना एक्शन दिखाया है। ठीक है, ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा डीप सोल सर्चिंग में कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, सेल्फ एनालाइज कर रहा है। अकेला है, जैसे हीलिंग भी हो रही है इस पर्सन की, अपनी हीलिंग भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, तो ये पर्सन भी मजबूर है सोचने पे। यहाँ पर जैसे आपने शायद कम्प्लीटली मुंह मोड़ लिया है, आपने एक जैसे लास्ट एक स्टैम्प लगा दी है। ठीक है, मतलब कि आपने चीज़ नहीं किया, इतना कुछ हो गया, अब क्या होना रह गया। अगर इसके बावजूद इस पर्सन ने आपको मतलब कि अंडरस्टैंड नहीं किया, उसके बाद बावजूद चीज़ें एंड हो गई, तो अब क्या रह गया। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस टाइम फ्रेम में आपको लेकर। भाई ये खुद तो बेहद खुद को मेंटली ब्लॉक समझ रहा है। ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं, थोड़ा सा आप निचोड़ली एक्ट करें। इस पर्सन को डर लग रहा है आपकी साइलेंट ट्रीटमेंट से, जो आप इसको अप्रोच नहीं कर रहे हैं ना, एक तो ये तो अपने आप को मेंटली ब्लॉकेजेस में, जैसे यार ये मतलब कि एक मेंटली ब्लॉकेजेस में कब से है, काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से, इससे इसको निकलना चाहिए। ये आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से डर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है आपको मैच्योरली एक्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको कमिटेड रहना चाहिए इस पर्सन से। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें कि जिससे चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, मतलब किसने वाटर को टेस्ट करा, आपको समझा, उसके बाद ये वॉक अवे कर गया। इसने आपको देखा कि आप इसको चेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ट्रिगर हुआ ये आपकी एनर्जी से, आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपकी ज़्यादा बैलेंस एनर्जी है। ठीक है, ये मेंटली ब्लॉकेजेस में आ चुका है, इसको समझ नहीं आ रहा, खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप यहाँ पर मिच्योर एक्ट करें। ठीक है, आप यहाँ पर जो आपकी खामोशी है ना, वो इसको थोड़ा सा डरा रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, इसको इस बात का अंदाज़ा है। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखें। इस पर्सन को बिल्कुल सही लग रहा है, आप कुछ डिसाइड कर लेंगे, आप आर या पार वाली करने की कंडीशन में इस वक्त। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में। ये पर्सन चाह रहा है आप पावर में तो रहें, अपनी लाइफ में मेहनत करें। ये चाह रहा है अपने काम के साथ कमिटेड रहें, अपने काम पे बहुत ज़्यादा वैल्यू, बहुत ज़्यादा आपका ध्यान आपके काम पे होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं चाह रहा आप किसी को इस वक्त डिसीजन मेकिंग करें, आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की, मतलब के लिए मैरिज, कमिटमेंट या तो पार्टनर को लेकर आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करें। ये चाह रहा है अगर आप अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ पे जहाँ भी वर्क कर रहे हैं, आप वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करें, इस वक्त कोई डिसीजन मेकिंग ना लें, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त अपने मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है आप कुछ डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, आप किसी डिसीजन मेकिंग करने की पोजीशन में है। जिस तरीके से आपने एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है ना, ये चाह रहा है आप यहाँ पर कमिटेड रहें। ठीक है, आपने अपने सेल्फ पे वर्क करते हैं, अपने वर्क प्लेस पे काम करते हैं, अगर कोई आप काम करते हैं तो आप वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहें आप। ठीक है, अच्छी देखते हैं ये पर्सन मेरी व्यूअर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। 7 ऑफ कप्स, इसको पता है आपके पास ऑप्शंस हैं और आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसकी आपके पार्टनर के घबराने की वजह जो है, एक हर्मिट मूड में जाने की वजह जो है, अपने आप को एक बहुत ज़्यादा एक मतलब कि सीरियसली इस वक्त ये सोच रहा है
इसने इस टाइम फ्रेम पे आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया हुआ है, ये सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोच रहा है, और ये आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जानते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस ओपन है, ठीक है, यहाँ पर अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं आप। यहाँ पर आपके ज़िंदगी में लवर्स, देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इस पर्सन को लग रहा है आप कुछ डिसाइड कर लेंगे, ये चाह रहा है कि आप इस पर्सन के साथ कमिटेड रहें, थोड़ा सा वेट और करें, थोड़ा सा वेट और चाह रहा है ये आपसे, ठीक है। ये अभी भी अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट और दें, क्योंकि ये आपसे लव करता है, ये आपसे जो होल्ड बैक कर रहा है वो लव कर रहा है और एक कमिटेड रिलेशनशिप कर रहा है, मतलब कि फीलिंग ऑफ लॉस में है ये, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सा लेकर फीलिंग ऑफ लॉस में है, मतलब कि आप थोड़ा सा अवेयर हो चुके हैं अपनी वर्थ को लेकर, अपने अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी डिसीजन मेकिंग्स को लेकर आप थोड़ा सा मेच्योरली एक्ट कर रहे हैं। तो ये होल्ड कर रहा है, आप ये चाहता है कि आप थोड़ा सा मेच्योर एक्ट करें, आप इसको पता है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने अपने ऑप्शंस को, आपने इसको बताया है कि मेरी लाइफ में ऑप्शंस हैं, और आप या तो ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, या तो आपने कुछ लोगों ने खुद से बताया है, कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। अब आप थोड़े से, अब आप मतलब कि फ्रेंड जोन में आ चुके हैं, फ्रेंड्स बनाने लग गए हैं, अपनी लाइफ में आप एक्सप्लोर करने की पोजिशन में, ठीक है। फीलिंग ऑफ लॉस इसके अंदर, और देखते हैं पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मेरे व्यूवर के पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे व्यूवर से, ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। स्टॉकिंग चल रही है भाई, स्टॉकिंग से इसको आपकी पूरी खबर है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कितने चिल हैं इससे कम्युनिकेशन ना करने के बावजूद, मतलब कि इसको समझ में आ रहा है आपको सक्सेस मिल रही है भाई, आपको लोग पसंद कर रहे हैं। अब आप पता नहीं कैसे पसंद कर रहे हैं, अब आप कहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या तो कुछ भी हैं, आपको पसंद किया जा रहा है, ठीक है। आपके इर्द गिर्द के लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, लोग आपको मतलब कि वैल्यूएबल पर्सन की तरह देख रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है, आप कुछ डिसाइड करके मूव ऑन कर जाएंगे, एक डिटैचमेंट पे, इमोशनली आप डिटैच हो चुके हैं इस कनेक्शन से, ठीक है। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, जैसे अब आप आगे बढ़ रहे हैं, ये एक्सपेक्ट करता है आप थोड़ा सा वेट करें, ठीक है, ये एक्सपेक्ट करता है कि आप थोड़ा सा और टाइम दे दें इसको। मेरे व्यूअर के पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर से, भाई 9 ऑफ सूट, आपके ऑप्शंस जो ओपन हो चुके हैं, आप जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा टेंस एनर्जी है, ठीक है, इंटेंस एनर्जी इस पर्सन की, और एनजाइटी वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड, देखिए मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड, किसी मेंटली कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है, ये आपके ऑप्शंस की वजह से, जो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप जो अपने अदर ऑप्शंस की तरफ अपने आप को ओपन कर रहे हैं, ये पर्सन इस चीज़ को आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, ये चाहता है आप वेट करें और इसके साथ आप मतलब कि आप इसके साथ बने रहें, थोड़ा सा मतलब कमिटेड रहें जैसे आप पहले रहते थे, कुछ ना होते हुए भी आपने बहुत टाइम तक कमिटमेंट निभाई है। ये खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आपको ओपन अप करना, अपने आप को ओपन अप करना चाहता है आपके सामने, ठीक है, कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है ओपन अप करके अपने आप को, मैनिफेस्टेशन कर रहा है, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा है, 2 ऑफ कप्स को, आपके पर्सन इस कनेक्शन में 2 ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली, ठीक है। देखिए ये पर्सन की एक ही डिमांड है कि आप यहाँ पर अपने वर्क प्लेस पर काम करें, अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अपनी अपनी फैमिली पे ध्यान दें, और उस पर्सन के साथ कमिटेड रहें, ये अपने आप को ओपन अप करेगा आपके लिए, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप शायद टाइम नहीं देना चाह रहे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड की एनर्जी में, ठीक है, आप यहाँ पर एक सॉलिट्यूड की एनर्जी में, आपको अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपना पर्सन चाहिए, ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहा है और अब आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों की मैनिफेस्टेशन हो रही है। आप लोग बहुत यहाँ पर ऐसा हो सकता है बहुत जल्दी रीयूनियन हो, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है जब दोनों तरफ से मैनिफेस्टेशन की एनर्जी होती है, क्योंकि आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सॉलिट्यूड की एनर्जी में जाकर अपने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन भी अपनी लाइफ में सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, ये हार्मनी आप दोनों के बीच बनने वाली है, ठीक है। अगर मैरिज हो गई है तो शायद ऐसा ना हो, और अगर मैरिज नहीं हुई है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। अगर आप भी सिंगल हैं, ये पर्सन भी सिंगल है, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है आप इसके साथ कमिटेड रहें, ठीक है, ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है या आप इसके साथ कमिटेड रहें, क्योंकि ये आपके साथ कुछ न्यू साइकिल बिगिन करने वाला है, ठीक है, आपको मैसेज टेक्स्ट करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये आपके साथ चाहता है एक न्यू साइकिल बिगिन करना, ठीक है, आपको टेक्स्ट या कॉल करना। ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप थोड़ा सा ठहर जाएं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त अब आप अपनी लाइफ में ओपन अप कर रहे हैं अपने ऑप्शंस को, और अपनी ज़िंदगी में एक न्यू लेवल पे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। देखें ये आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ, आप ये पर्सन चाह रहा है कि आप इससे कमिटेड रहें, ठीक है, क्योंकि ये हार्मनी चाह रहा है आप दोनों के बीच, आप इससे कमिटेड रहें।
इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपका डुअल माइंड है, ठीक है। अभी इस वक्त आप जो है ना ये मिसिंग एनर्जी में है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्लोज्ड ऑफ, और इस पर्सन को लग रहा है आप क्लोज्ड ऑफ हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इस वक्त अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में नहीं है, आपको क्लोज्ड ऑफ दिख रहा है। ये पर्सन आपसे चाह रहा है थोड़ा सा बैलेंस करें, अपने आप की हीलिंग करें और इस कनेक्शन को एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस से निकालें, मतलब कि मेंटली ब्लॉकेजेस से निकालें और आगे की तरफ आप लोग एक्शन लें। ये आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, एक हीलिंग कंप्लीट हो रही है, कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम और चाहता है, इसको पता है आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है, बहुत ज़्यादा वेट करा है यहाँ पे रिस्क टेकिंग करने का। आप ये रिस्क टेकिंग बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद खुद ही कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे सडन आपको कोई टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो सकता है, इस पर्सन का, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का कोई मैसेज या टेक्स्ट रिसीव आपको ज़रूर हो सकता है। कोई कम्युनिकेशन आपको जब ऐसा लग रहा है चीज़ें जा रही हैं, लेकिन इसकी जो स्नेकिंग है वो ख़त्म हो रही है, जिसकी कन्फ्यूजन है आपके पर्सन की ख़त्म हो रही है। पर्सन इस रिलेशनशिप को हील करना चाह रहा है, आपको सडन कोई टेक्स्ट या मैसेज मिल सकता है जब आप कंप्लीटली जैसे इस वेट को ख़त्म करके आप अब जो रिस्क टेकिंग कर रहे हैं ना, आपको जब भी मिल सकता है, ठीक है। ये आपकी तरफ कोई आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट कर सकता है, एक सडन आपकी लव लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है। ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है और देख रहा है, भाई आपकी कम्युनिकेशन सडन होगी, ठीक है। ये डन है, सडनली इस कनेक्शन का रुख बदलने वाला है, सडनली यहाँ पर चीज़ें चेंज होने वाली हैं, ठीक है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सब कुछ होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा ये पर्सन चाह रहा है थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको टाइम दें, इस चीज़ को टाइम दें। ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल से ये रिश्ते पे काम करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों ही अपनी हीलिंग पे तवज्जो हैं। देखिए यहाँ पर भी सॉलिट्यूड की एनर्जी, साइलेंट की एनर्जी, एक्सीलरेटेड मोशन, यहाँ भी विश यूनिवर्स से कनेक्टेड रहने की, किसी मिरेकल की विश है। तो यहाँ पर भी हीलिंग की एनर्जी और बीच में है हार्मनी। आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कम्प्लीटली, ठीक है। आपने जो अब अपना थॉट प्रोसेस चेंज करा है ना, अपने आप को आपने स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को अपनी ज़ात के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग करने की आपने सोची है कि आपको अपने सेल्फ के लिए फाइट करनी पड़ेगी, अपने लिए कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं, आपके फेवर में वर्क कर रही हैं, बैक ऑफ द स्टोरी, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन काम करना चाहता है, इस रिश्ते के लिए काम करना चाहता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इस रिश्ते में इसको एफर्ट डालनी पड़ेगी, बिना एफर्ट डाले ये रिश्ता नहीं चल सकता। बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके लिए और यहाँ पे जस्टिस देना चाहता है पर्सन, आपके साथ जस्टिस कायम करना चाहता है। मैसेज, यहाँ पे एक मैसेज की एनर्जी है, आपको मैसेज, टेक्स्ट, कॉल मिल सकता है, शायद जब मिले जब आप एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हैं, क्योंकि टावर की एनर्जी बता रही है सडन आपके रिलेशनशिप में शिफ्ट आने वाला है, कोई शिफ्ट आने वाला है, कोई चेंज आने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। अब ये नवंबर के मंथ में हो सकता है और मिड नवंबर में हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ आपके रिलेशनशिप में चेंज है, ठीक है। ये एक्सपेक्ट जो कर रहा है और मतलब किस पर्सन की एक्सपेक्टेशन, ये आपको इसने कुछ टाइम पहले करेक्ट किया होगा, मैसेज किया होगा, आपको चेक किया होगा और फिर इसको ऐसा लगा कि आप शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे। इसने जो डिस्कनेक्ट करा आपसे, जो इससे दूर गया, इसको यूं ही इसी ऐसे ही फील हुआ है कि आप चीज़ें बदल जाएंगी, मतलब कि आप इसको चेस करेंगे, इसको और फर्दर टाइम मिल जाएगा। आप इसी मतलब कि आप इतने स्ट्रांग नहीं है जितना आप दिखा रहे हैं, आप इसको अभी चेस करने लग जाएंगे, अभी यहाँ पर आप इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इस रीडिंग वहीं पर रखते रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।